गया था आयोग को। दूसरी रिपोर्ट कल 16 तारीख को जो है आयोग को सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आयोग ने आज हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें जो नए चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, उसके साथ साथ जो सचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक हैं, तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक की और समीक्षा के दौरान ये पाया है कि जो रिपोर्ट आयोग को सौंपी गई है आर्थिक अपराध के द्वारा, वो रिपोर्ट जो है पर्याप्त नहीं है, ठोस नहीं है। और ऐसे में आयोग मानने को तैयार नहीं है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो परीक्षा से पहले हुआ है, जिसके कोई ठोस सबूत नहीं है। ये कहना है आयोग का कि अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो परीक्षा दोपहर 12 बजे तक हुई है, उससे पहले आयोग को सूचना क्यों नहीं दी गई? 2:30 बजे दोपहर में सूचना मिलती है, पहली रिपोर्ट जो मिलती है। तो कहीं ना कहीं आयोग जो है अभी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। इधर अभ्यर्थी जो है लाखों की संख्या में शामिल हुए थे। और बता दें आपको कि 6 to 8 का ये मामला है, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा थी। आयोग फिलहाल अभी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है। हालांकि बैठक हुई और कल भी कहा जा रहा है कि हाई लेवल बैठक होने वाली है, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो रिमांड पर लिए गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। एक सॉल्वर गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या कोई बड़ी मछली भी है? क्योंकि जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में इस बात की तस्दीक भी कर रहा है कि प्रश्न पत्र हो या फिर आंसर सीट हो, उसको जो है एक तरह से मिलान कराया गया है। और उसमें कई रजनीश, आपसे एक जानकारी और भी लेना चाहेंगे। वैसे भी अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े होंगे, उनके जहन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या आधार होता है परीक्षा को रद्द करने का? अगर किसी भी परीक्षा को रद्द किया जाता है तो उसके कौन कौन से आधार होते हैं, किस बेसिस पे परीक्षा को रद्द किया जाता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका शुभी। और हम बता दें आपको, किसी भी परीक्षा को रद्द करने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले किसी प्रकार का अगर एविडेंस मिल जाता है, यानी प्रश्न पत्र हो या फिर आंसर सीट हो, अगर वायरल होने के बाद एक तरह से आयोग जो अभी परीक्षा आयोग है उसके द्वारा मिलान कराया जाता है कि ओरिजिनल और जो वायरल आंसर की है या प्रश्न पत्र है अगर हूबहू मैच कर जाता है, हालांकि परीक्षा से पहले, तो निश्चित रूप से वो ठोस आधार है, उसके आधार पर जो है परीक्षा रद्द हो सकती है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की टाइमिंग का थोड़ा सा यहाँ पर फैक्टर आ गया है, जो आयोग का कहना है। परीक्षार्थी साफ कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने एक्शन लिया है, हालांकि एक्शन की सूचना देने में देर हो गई है। ये छोटी सी जानकारी और भी दे दीजिए रजनीश जल्दी से, कि ये कार्रवाई और कितने दिनों में पूरी कर ली जाएगी? जाहिर तौर पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से बीपीएससी ने फुल प्रूफ व्यवस्था की थी और टीआरई 1 और टीआरई 2 में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन अब टीआरई 3 में एक तरह से समझिए सवाल उठा है, तो अब जांच का रफ्तार जो है, जांच की रफ्तार और बढ़ेगी। और जो आयोग के अध्यक्ष हैं अभी, हालांकि वो पदभार संभाले ही है, चीजों को चलिए रजनीश, देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर आगे कैसे कार्रवाई बढ़ाई जाती है। लेकिन इस वक्त सभी अभ्यर्थी ऐसे इंतजार में है कि ये फैसला कैसे और कब तक इनके संदर्भ में आता है या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, इस पूरी खबर पर लगातार हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इस जानकारी से संबंधित हम आपको बता दें कि सभी अभ्यर्थी इस वक्त सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इस पूरे निर्णय को लिया जाएगा। विडंबना तो यह है बिहार की कि बार बार इस तरह की परीक्षाएं ली